हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेशर वेसल्स की ड्राइंग कैसे रेडी करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि प्रेशर वेसल्स का ड्राइंग कैसे रेडी करते हैं, तो आई होप कि आप वो वीडियो देखे रहेंगे। अगर नहीं देखे रहेंगे तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं आज इस प्रेशर वेसल्स का ड्राइंग रीडिंग कैसे करें उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखो। मैं आज आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया कि आप ये जो जनरल नोट्स रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स रहते हैं, जो आपको पहले रीडिंग करना होता है कि जो भी हमारा प्रेशर वेसल्स है वो एमएम में है कि फीट में है कि इंच में है। ठीक है, तो आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा। जो भी ड्राइंग आपको मिले आप सबसे पहले ये जो जनरल नोट्स है इसको रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, तो फिर आपको बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले जो कोई भी प्रेशर वेसल्स का ड्राइंग मिले तो सबसे पहले आपको उसका सेल का आईडी नहीं तो ओडी देखें। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या बता दिया गया है कि आईडी बता दिया गया है कि जो हमारा प्रेशर वेसल्स का सेल है उसका आईडी कितना है, 1000 है। और थिकनेस भी यहाँ पे देखिए, थिकनेस कितना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रेशर वेसल्स है इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ हमको यहाँ पे 1200 टीएल टू टीएल दिया है। टीएल टू टीएल मैं आपको बता दिया हूँ पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैं बताता हूँ। टीएल टू टीएल जो हमारा होता है 10-10 लाइन होता है, और डब्ल्यूएल जो हमारा होता है वो वेल्ड लाइन होता है। वेल्ड लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारा सेल और ये हमारा टी सेट जहाँ पे फिटिंग हो के वेल्डिंग होता है उसको हम वेल्ड लाइन, ठीक है, वेल्ड लाइन। और जो हमारा एसएफ होता है, हमारा स्ट्रेट फेस, इसका एसएफ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फेस। ये हमारा 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। इतना मतलब ड्राइंग में दिया रहेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो टीएल टू टीएल दिया है तो हमको वेल्ड टू वेल्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ तो 1200 में से हम 50 यहाँ पे जो हमारा बॉटम में है ये और जो टॉप में है वो, यानी 50 50 100, 1200 में से 100 माइनस करेंगे तो 10 जाएगा, ठीक है। और हमारा सेल का आईडी कितना है, 1000, ठीक है। डी का टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डिस है वो डिस हमारा एलिप्टिकल डिसेंट है। और मिनिमम जो डायमीटर होता है वो हमारा नकल से, जो हमारा नकल रेडियस जहाँ पे प्रेस होके पकता है ये ग्रीस, यहाँ पे थिकनेस कम होता है तो वो हमारा मिनिमम थिकनेस हो जाता है। और नॉमिनल जो थिकनेस होता है हमारा एक्चुअल थिकनेस होता है, जो कि हम ये डिश बनाने के लिए 6 mm थिकनेस का प्लेट काटेंगे, ठीक है। और नीचे भी जो डिश टॉप में हमको प्रोवाइड किया गया वो सेम नीचे भी लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर इलेक्ट्रोनिकल डिसेंट है और नीचे है कोरेस्पोंडिंग डिसेंट, ठीक है। जब कभी भी लगता है तो इलेक्ट्रोनिकल लगेगा तो इलेक्ट्रोनिकल नीचे ऊपर लगेगा, कोरेस्पोंडिंग लगेगा तो कोरेस्पोंडिंग नीचे ऊपर लगेगा, ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हैं इसका मिनिमम डायमीटर कितना दिया है, 6 फीट का दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लग सपोर्ट आपको दिखाया गया है कि लग सपोर्ट हम अभी ड्राइंग को एलिवेशन से यानी कि फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। किसी भी ड्राइंग को जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको इस टाइप से ही सारी चीजें दिखेंगी। एक लिफ्टिंग हुक हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें पैड लगे हुए हैं, यहाँ पे 3-4 नोडल्स दिख रहे हैं। अगर हम नोडल ओरिएंटेशन में ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमको इसका ओरिएंटेशन मिलेगा कि जो ये नोडल्स लगे हुए हैं, N3 नोडल, N2 नोडल, N1 नोडल, ये किस किस डिग्री में लगा, सेल के किस किस डिग्री। अगर आपको डिग्री निकालना नहीं आता सेल पे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि हम प्रेशर वेसल्स को कैसे फैब्रिकेशन करते हैं। मेरा एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि हम सेल में डिग्री कैसे निकालते हैं। यहाँ पे डिग्री में मेंशन हुआ है कि 0 डिग्री, तो जो 0 डिग्री है यहाँ पे हमको लिफ्टिंग लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 NOS लिफ्टिंग लग एट द रेट 180 अपार्ट, यानी कि 180 अपार्ट पे हमको वो लिफ्टिंग हुक लगाना है, ठीक है। लिफ्टिंग हुक का डिटेल में आप बाद में बताता हूँ, पहले आप ओरिएंटेशन क्लियर कर सारे नोडल्स का लग सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो लग सपोर्ट लगे हुए हैं ये 2 3 4 लग सपोर्ट है, उनका डिग्री क्या है, तो पहला लग सपोर्ट का डिग्री हमारा 45 डिग्री है, दूसरा का 135, तीसरा का 225 और चौथा का 350, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नोडल्स हैं, तो मैं नोडल आप सिंपल सा, जब भी नोडल का बात है तो आप नोडल का टेबल तैयार करें। कौन कौन सा नोडल है, N1 N2 N3 N4 N5 और N6, 6 नोडल्स, ठीक है। कितना एनबी का है आपको यहाँ से ये एरिया देख के नहीं पता लगने वाला है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो नोडल का जो टेबल है उसमें जाके इसका एनबी देखना पड़ेगा, कितना एनबी का नोडल है, ठीक है। और फ्लेंस का टाइप क्या है, ठीक है, इसमें पाइप कितना शेड्यूल का लगा हुआ आपको सब कहाँ मिलेगा। तो
नोजल का जो टेबल है उसमें भी नहीं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो N3 और N4 नोजल है वो 270 डिग्री पे लगा है, ठीक है। N1 और N5 नोजल है वो कहाँ लगा है, 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री, तो एक डिश पे लगा है और एक सेल पे लगा है N1। अब वहां हमको देखना पड़ेगा कितना एनबी का है, ठीक है, नोजल के टेबल में। और यहाँ पे देखिए N6 और N2, N6 यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है कि BTM यानी बॉटम में लगा है, ठीक है। और N2 आपको दर्शा दिया गया है कि कहाँ लगा है, टॉप में लगा है। तो यहाँ पे आपको डिसीजन अच्छा से ले, गलती ना करें कि N2 और N6 में कौन सा है। यहाँ पे N2 और N6 है, आपके ड्राइंग में कोई दूसरा भी नाम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कुछ सेंटर लाइन यहाँ पे दिखाया गया है, आपको मैं बता दिया हूँ। किसी भी ड्राइंग में जब भी ऐसा आपको सेंटर लाइन मिले तो आप समझ जाइए कि सेंटर लाइन है, ठीक है। एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, एक बड़ा, एक छोटा, फिर एक छोटा, ऐसा लाइन आपको सेंटर लाइन आपको मार के याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस सारे का हम लोग डिग्री देख लिया, जितना आर मारा है वो आर भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट हम देखते हैं, किस किस पार्ट का क्या क्या लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लग सपोर्ट का बात करते हैं। चलिए, लग सपोर्ट का जो एरिया है हमारा इधर, तो हम लग सपोर्ट पे आ जाते हैं। लग सपोर्ट में सबसे पहले हम बेस प्लेट का साइज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ लग सपोर्ट क्वांटिटी फॉर एनोस लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लग सपोर्ट है उसका हम बेस प्लेट का बात करें तो यहाँ पे देखिए 180 बाई 188। इसका थिकनेस हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, कहाँ दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कितना दिया है, 20 का दिया है। तो बेस प्लेट यहाँ नीचे दिया है कितना थिक का, 20 थिक का। अब इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, तो आप नोजल के टेबल से भी जाके देख सकते, इसका डिटेल कहाँ दिया है, कहाँ दिया हुआ है, आप जाके बिल ऑफ मटेरियल में भी चेक कर सकते हैं। अगर बिल ऑफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया है तो, बिल ऑफ मटेरियल अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। लग बेस प्लेट कितना, 188 बाई 180, 14 थिक का 4, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 188 बाई 180 का 4 हमको लग चाहिए। उसके बाद इसमें हमको लग बेस प्लेट के बाद RF पैड का नीड होता है। तो RF पैड का लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ RF पैड का लंबाई हमको दिखाया गया है। जो RF पैड का लंबाई हमारा रहेगा वो 200 बाई 200। अब इसका आप बिल ऑफ मटेरियल में जाके लंबाई देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं। थिकनेस भी हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये हम इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, अगर हम इसको साइड व्यू से देखेंगे ना तब यहाँ हमको थिकनेस दिखाई देगा। थिकनेस इसका कितना है, तो यहाँ देखिए 5 नंबर जो हमारा आइटम है वो हमारा RF पैड है। देखिए 6 थिक का RF, हमको यहाँ लंबाई और चौड़ाई भी मिल गया और थिकनेस भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे आप वेंट होल भी देख सकते हैं, 6 डाई का वेंट होल दिया है, जो नॉर्मली आपको हर एक RF पैड में मारना रहता है। वो डाया भले 6 का हो या 8 का हो, आपको मारना ही है, ठीक है। और ये जो मार्क दिखा रहे हैं वो फिलेट का मार्क है, कि आपको दोनों साइड 8 का फिलेट का वेल्ड करना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसको फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, हमारा जो हमारा स्टिफनर है, स्टिफनर दिख रहा है, ये हमारा बेस प्लेट दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा अर्थिंग ब्रश है, ठीक है। RF पैड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 15 का R दिया है, तो यानी कि जो भी कॉर्नर रहेगा RF पैड का, हमको वहाँ पे 15 का R का मार्किंग करके उसको काटना पड़ेगा कि उसका एजेस जो है हाथ पे न लगे और अच्छा दिखे, ठीक है। और स्टिफनर जो इसका है, स्टिफनर का साइज हमको यहाँ दे दिया है। तो कितना आसान भाषा में समझाया हमको कि बेस प्लेट हमको कितना का लेना है एंड RF पैड कितना का लेना है, और जो हमारा इसका स्टिफनर सपोर्ट है, स्टिफनर सपोर्ट काटना है, सब यहाँ पे आपको बता दिया। तो स्टिफनर सपोर्ट का भी देख लीजिए 180 बाई 140, और कितना हमको कटआउट करना है, यहाँ पे 25, नीचे 25, और इधर भी हमारा कितना है, इधर भी 25 बाई 25 का है, ठीक है। यह काट सकते हैं आसानी से। और अर्थिंग बूस्ट का डिटेल यहाँ पे देख लीजिए कितना पे दिया है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड से 50 और राइट हैंड साइड से 50 भी यहाँ पे दर्शा दिया है, जहाँ पे हम अर्थिंग बूस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और अर्थिंग बूस्ट यहाँ देख लीजिए अल्टरनेट लगा है, एक हमारा 45 डिग्री वाले लिफ्टिंग लग सपोर्ट पे लगा है और दूसरा हमारा 225 वाला लगा। टॉप से कितना डिस्टेंस लेके लगा है लग सपोर्ट, तो देखिए टॉप से हमारा जो TL लाइन है, TL लाइन से कितना 400 इसका बॉटम दिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि कभी भी इसका जो सेल पे कितना दूरी पे लगाना है वो आपको देखना है। तो इसका ओरिएंटेशन में नहीं मिलेगा, वो आपको सेल का जो फ्रंट व्यू वाला हमारा ड्राइंग रहेगा उसको हमको देखना, ठीक है। उसके बाद हम लिफ्टिंग हुक का बात करते हैं। तो लिफ्टिंग हुक भी हमको 2 बनाना है यहाँ पे। तो लिफ्टिंग हुक पे हम आते हैं, यहाँ पे देखिए
डिटेल ऑफ लिफ्टिंग लॉ क्वांटिटी जो है ना उसे यहाँ पे लिख दिया गया मेजरली। इसमें सबसे पहले हमको आर एफ पैड यहाँ देखना है कि यहाँ पे देखिए आर एफ पैड दिखा रहा है। आर एफ पैड कितना है, 200/170 का आर एफ पैड है, ठीक है। और जो हमारा लिफ्टिंग हुक है, लिफ्टिंग हुक देख सकते हैं इसका लंबाई कितना है 450, और प्लस यहाँ पे बड़ा जो आर है वो 60, यानी आर 60 का है, तो 450 में हम और कितना जोड़ लेंगे 60 ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 510, यानी कि टोटल इसका लेंथ जो रहेगा वो 510 रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आप ये जितना जो सेंटर से हमारा लाइन निकाला गया वो लाइन आप निकाल के इसमें होल मार के और तो लिफ्टिंग हुक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो होल दिया है वो कितना 50 डाया का दिया है, ठीक है। ये जो आर दिया है ये हमारा आर का मतलब रेडियस होता है, यानी कि टोटल डायमीटर उसका कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पे 80 दिया है, और जो भी आर एफ पैड हमको लिफ्टिंग हुक लगाना है तो पैड के 20 mm ऊपर से हमको लिफ्टिंग हुक लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए 20 डाया का राउंड बार हमको यहाँ पे लगाने के लिए दिया है कि लिफ्टिंग हुक स्ट्रेट रहे, अंदर न झुके, और यहाँ पे हमको 8 थिक का एक प्लेट भी लगाने को दिया है, जो यहाँ पे मेजरली हमको आइडेंटिफाई कर दिया है कि आप 6 नंबर और 9 नंबर आइटम जाके देख सकते हैं कितना लंबा लगेगा, ठीक है। लंबाई हमको यहाँ नहीं मिलेगा, हमको जाके और बिल ऑफ मटेरियल में देखना पड़ेगा, तो हम 6 और 9 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में जाके देखते हैं कितना उसका लेंथ दिया है। 9 नंबर हमारा 135 दिया है, तो आप 135 रॉड भी, जो रॉड अपना दिख रहा है 135 रॉड भी काट सकते हैं, तो आप यहाँ पे नॉर्मली बिल ऑफ मटेरियल में मिल ही जाता है कितना लेंथ है कितना क्या है, ठीक है। इसका फिटिंग हम कैसे करेंगे, तो हमको तो ओरिएंटेशन मालूम है, तो ओरिएंटेशन हमारा किस पे लगने वाला है 0 डिग्री और 180 डिग्री पे लगने वाला है, ठीक है। तो डिश पे यहाँ पे जब हमारे सेल पे जब हम आ रहे हैं नोजल यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ देख सकते हैं आप, यहीं पे मेजर कर दिया है। यहाँ देखिए टीएल लाइन से जो जब भी हम इसका सेल पे फिटिंग करेंगे, यहाँ जब भी फिटिंग करेंगे तो टीएल लाइन से यहाँ देख सकते हैं टीएल लाइन से इसका 80 डिस्टेंस से हम पैड लगाना चालू करेंगे, उसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। और जब पैड लगा लेंगे 2 डिग्री पे, उसके बाद हमको ये लिफ्टिंग हुक लगाना रहेगा। तो लिफ्टिंग हुक पैड पे हम जिधर से 200 है उधर से हम सेंटर निकाल के और सेंटर पे लगाएंगे, और नीचे से हम 20 ऊपर करके इसको लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग का फिलेट बन सके उसको। एंड नोजल का मैं आपको टाइप बताता हूँ, नोजल का टेबल में थोड़ा समझाता हूँ ऐसा इसका है। तो यहाँ पे देखिए इसका नोजल का मार्क भी दिया है, सर्विस भी दिया है, सर्विस से कुछ हमको लेना देना नहीं है, बट हमको साइज यहाँ पे जरूर देखना है, साइज और शेड्यूल कितना है, पाइप का शेड्यूल भी देखना जरूरी है हमको, और क्लास इसका कि क्लास क्या है, ठीक है। जब तक ये हमको मालूम रहेगा तब तक हमको एक्यूरेट फ्लेंस हमको चाहिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइप WNRF है, SORF नहीं है, WNRF है, तो इस पर आपको बराबर ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें पैड केवल हमारा 80 NG पे आएगा, ठीक है, 80 NG पे पैड आएगा, और इसका प्रोजेक्शन जितना का है सबका 150 प्रोजेक्शन। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप सोचिए कि थोड़ा सा वीडियो देख लूँ समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये प्रेशर वेसल्स है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेम प्लेट आता है, तो नेम प्लेट का भी हमारा कितना डिस्टेंस पे नेम प्लेट हमारा दिया है, नेम प्लेट आता है, तो नेम प्लेट भी हमारा 90 डिग्री पे दिया है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस में यहाँ पे देख सकते हैं WL लाइन से 150 डिस्टेंस पे दिया है, ठीक है। नेम प्लेट का लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगा वो आप नीचे यहाँ आके देख सकते हैं, हमको किस हिसाब से नेम प्लेट बनाना है। तो देखिए बेंड वाला पोर्शन यहाँ पे 50 दिया है और बड़ा वाला पोर्शन 230 दिया है, तो आप इस हिसाब से इसका लेंथ निकाल सकते हैं कितना लेंथ आएगा, और इसको बेंडिंग कर सकते हैं। बेंडिंग करने के बाद उसको होल भी आपको मारना रहेगा। होल देखिए होल किस हिसाब से मारेंगे, तो यहाँ पे PCD बता दिया है, ये सेम PCD आपको नेम प्लेट पे मारना पड़ेगा। 188 PCD ऐसा अपना वर्टिकली है, और हॉरिजेंटली हमारा कितना है यहाँ दिया है 218/188। C to C का मतलब होता है इसका होल के सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे 401 पार्ट नंबर भी दिखा दिया है, तो हम 401 पार्ट नंबर देख लेते हैं, जो मेंशन नहीं, ठीक है। अर्थिंग लूज का पूरा डिटेल हमको यहाँ पे दिया है कि अर्थिंग लूज की कितना डाया का रहेगा, कितना लंबा रहेगा, ठीक है। उसमें 2 बोल्ट हमको 2 वॉशर और 1 स्टॉट लगाना होता है, ठीक है। और वेल्ड का ज्वाइंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो W1 हमारा वेल्ड का ज्वाइंट है, यहाँ पे वेल्ड का ज्वाइंट किस हिसाब से कितना डिग्री को रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें नोजल्स तो हम यहाँ पे हमारा सारे नोजल्स का जो डिग्री मालूम पड़ गया, बट कौन सा सेल पे लगने वाला है, सेल पर उसका एलिवेशन कितना वो हमको देखना है।
तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे N1 नोजल है, N1 नोजल का हम यहाँ पे ओरिएंटेशन देखेंगे तो N1 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ हम आके देखते हैं N1 देखिए यहाँ पे डीस पे लगने वाला हमारा नोजल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे N1 और यहाँ पे N5 मेंशन है। तो N1 का फ्रंट व्यू में कहाँ पोजीशन है वो आपको देखना पड़ेगा, और N5 का फ्रंट व्यू में उसका पोजीशन क्या है। N1 हमारा यहाँ है जो डीस पे लगा है, और जो हमारा N5 है वो सेल पे लगा है। जो सेल पे लगा है उसका भी डिग्री कितना है, 90 डिग्री है, और एलिवेशन कितना है, तो TL लाइन से 150 एलिवेशन, ठीक है। जो हमारा N1 है, N1 का भी डिग्री कितना 90 है, ठीक है। और ये डिसेंट पे लगा है जिसका R कितना है 300 पे लगा, ठीक है। ये आप बराबर ध्यान दें। उसके बाद हमारा आता है N3 और N4। N3 और N4 में हमारा डीस पे कौन सा लग रहा है और सेल पे कौन सा लग रहा है हमको देखना पड़ेगा। तो जो हमारा N3 है वो डीस पे लग रहा है, और N4 है वो सेल पे लग रहा है। वो भी डिस्टेंस कहाँ से दिया है, TL से 150 डिस्टेंस पे दिया, और इसका प्रोजेक्शन जो होता है वो सेल के टॉप से 150, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड फ्लेंचेस लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो ब्लाइंड फ्लेंचेस से हमको प्रोजेक्शन से कुछ नहीं लेना देना है, हमको प्रोजेक्शन कहाँ से देखना है, जो हमारा फ्लेंस का टॉप है यहाँ से जो हमारा सेल का OD है वहां तक देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो नोजल है हमारे, ये N6 और N2। N6 और N2 में ये हमारा टॉप पे लग रहा है और ये हमारा बॉटम पे लग रहा है। तो टॉप पे देख लीजिए N2 लग रहा है, और जो N6 है वो हमारा बॉटम में लग रहा है, ठीक है, बॉटम पे। तो इस बात का बराबर ध्यान दें, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे कि अगर सेल पे लगाने वाला नोजल आप डिस पे लगा दें और डिस पे लगाने वाला नोजल आप सेल पे लगा दें, तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। इसके लिए इसका जो नोजल का एक बार ओरिएंटेशन देखें और एलिवेशन देखें, कहाँ लग रहा है वो बराबर एक्यूरेट करके फिर नोजल पे लगाएं, ठीक है। चलिए, तो इसी टाइप से ड्राइंग को रीडिंग सीखें, ड्राइंग कैसे रीडिंग करते हैं आपको सीखना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।